क्या दुनिया के तेल बाजार में भूकंप आने वाला है? क्या वो संगठन जो दशकों से ईंधन की कीमत तय करता था बिखरने वाला है? जी हाँ, वैश्विक ऊर्जा की बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने रियाद से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये तेल की दुनिया में एक बहुत बड़ी बगावत है। अब सवाल ये है कि आखिर अबू धाबी ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। यूएई ने अपनी तेल निकालने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। वो 2027 तक हर दिन 50 लाख बैरल तेल पंप करना चाहता है, लेकिन ओपेक के नियम उसके हाथ बांध रहे थे। ओपेक कहता है कम उत्पादन करो ताकि कीमत बढ़े, लेकिन यूएई कहता है हमें ज्यादा बेचना है ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सके। सालों से पर्दे के पीछे सऊदी अरब और यूएई के बीच ठनी हुई थी। नीतियों से लेकर क्षेत्रीय वर्चस्व तक दोनों दिग्गजों के बीच की खाई अब इतनी बढ़ गई है कि यूएई ने रास्ते अलग करना ही बेहतर समझा है। अगर यूएई अपनी मर्जी से तेल का नल खोल देता है तो बाजार में तेल की बाढ़ आ जाएगी। इसका सीधा मतलब है कीमतों में भारी गिरावट। आपके और हमारे लिए पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। ओपेक का अंत। अगर यूएई बाहर जाता है तो कल को अंगोला या नाइजीरिया जैसे देश भी बगावत कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए कूटनीतिक हार की तरह है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहाँ कोई तेल का राजा नहीं होगा, जहाँ हर देश अपनी मर्जी से अपनी रणनीति बनाएगा? फिलहाल ओपेक प्लस ने अपना एक सबसे मजबूत खंभा खो दिया है। ये फैसला यूएई की तिजोरी तो भर सकता है, लेकिन खाड़ी देशों की दोस्ती और वैश्विक बाजार की स्थिरता के लिए ये बहुत बड़ा जुआ है। तेल के इस खेल में अगली चाल किसकी होगी? क्या सऊदी अरब यूएई को मनाने की कोशिश करेगा या छिड़ेगा एक प्राइस वॉर? देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक तेल बाजारों के लिए एक भूकंपीय झटका। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वो ओपेक और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन छोड़ रहा है। एक ऐसा कदम जो वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को नया रूप दे सकता है। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये एक टूटन है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल ब्लॉकों में से एक ओपेक के केंद्र में एक दरार है। दशकों से ओपेक और उसके सहयोगियों, जिन्हें ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है, ने आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए उत्पादन का समन्वय किया है। लेकिन अब इसका एक प्रमुख खिलाड़ी पीछे हट रहा है और इसके कारण गहरे हैं। विभाजन के केंद्र में उत्पादन कोटा है। यूएई ने 2027 तक लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन के लक्ष्य के साथ अपनी तेल क्षमता को बढ़ाने के लिए अरबों का निवेश किया है, लेकिन ओपेक प्लस के नियमों के तहत ये उस क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया है। वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए किए गए बार-बार उत्पादन में कटौती और फ्रीज का मतलब अबू धाबी के लिए उत्पादन और राजस्व को अधिकतम करने की क्षमता सीमित करना रहा है। सूत्रों का कहना है कि यूएई आज़ादी चाहता है और अधिक पंप करने की आज़ादी, अपने बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की आज़ादी और तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा करने की आज़ादी। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। सऊदी अरब के साथ तनाव सालों से बढ़ रहा है। कोटा पर विवाद, नीतिगत मतभेद और अलग अलग क्षेत्रीय रणनीतियों ने विश्वास के धीरे धीरे खत्म होने में योगदान दिया। अब वो तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसके परिणाम तत्काल हो सकते हैं। यदि यूएई उत्पादन बढ़ाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ सकती है, कीमतें गिर सकती हैं और बाजारों में उतार चढ़ाव आ सकता है। ओपेक प्लस के लिए ये एक महत्वपूर्ण नुकसान है। गठबंधन अनुशासन पर निर्भर करता है। सदस्यों की सहमत सीमाओं पर टिके रहने पर उस एकता के बिना समूह का प्रभाव कमजोर हो जाता है और अन्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। कोटा से पहले से ही निराश देश अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिससे व्यापक टूटने का जोखिम बढ़ जाएगा। सऊदी अरब के लिए ये एक रणनीतिक झटका है। एक प्रमुख भागीदार का ऐसे समय में पीछे हटना जब भू राजनीतिक तनाव से लेकर प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान तक स्थिरता पहले से ही दबाव में है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है। अल्पावधि में कीमतों में गिरावट के बाद अनिश्चितता और तेल बाजारों के प्रबंधन के तरीके में दीर्घकालिक बदलाव आ सकते हैं। इस बीच यूएई को निकट भविष्य में लाभ हो सकता है, उच्च उत्पादन, उच्च राजस्व और अधिक लचीलापन। लेकिन इससे खाड़ी के देशों के भीतर संबंधों में तनाव आने और अधिक प्रतिस्पर्धी और अप्रत्याशित बाजार का सामना करने का जोखिम भी है। ये कदम कुछ और बड़े संकेत भी दे सकता है। समन्वित तेल नियंत्रण से धीरे धीरे स्वतंत्र रणनीतियों की ओर बदलाव, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और ऊर्जा की गतिशीलता विकसित हो रही है। फिलहाल एक बात स्पष्ट है, ओपेक प्लस ने अभी अभी अपना एक प्रमुख स्तंभ खो दिया है और वैश्विक तेल में शक्ति का संतुलन एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.